दोस्तों पिछले साल की सबसे बड़ी मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसने हम फैंस को कमाल का एक्सपीरियंस दिया, जिसको हम फैंस कभी नहीं भूल सकते। तो आज मैं इस मूवी के पीछे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा और हो सकता है इन फैक्ट्स की वजह से आपको कुछ स्पॉयलर्स मिल जाए। तो आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट, सो लेट्स गो। दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम में इलेक्ट्रो का कैरेक्टर हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला। इससे पहले इलेक्ट्रो का जो कैरेक्टर था वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में ब्लू कलर का था, लेकिन इस मूवी में हमें उसका लुक पूरा डिफरेंट देखने को मिला। वो हमें ब्लू की जगह येलो कलर में इस मूवी हमें दिखा। और जब जेमी फॉक्स को ये रोल वापस से ऑफर हुआ तो उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका जो कैरेक्टर है वो इस बार ब्लू ना हो। और एमी पास्कल जो सोनी की प्रोड्यूसर है, उन्होंने जेमी फॉक्स से ये प्रॉमिस किया कि उनका जो कैरेक्टर है वो इस बार ब्लू नहीं होगा, उसका लुक पूरा चेंज कर दिया जाएगा। और थैंकफुली उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और इलेक्ट्रो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट और कॉमिक एक्यूरेट देखने को मिला इस मूवी में। दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम ये जो मूवी है, तो इस मूवी की जो स्टोरी लाइन और जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीवर्स के ऊपर है, जो कि सोनी और डिज्नी के नए डील के बाद इस स्टोरी लाइन पे फोकस किया गया। लेकिन उससे पहले हमें ये जो मूवी मिलने वाली थी वो टोटली डिफरेंट होने वाली थी। इसका जो स्टोरी लाइन था वो टोटली डिफरेंट होने वाला था, जिसका हिंट हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, जिसमें स्क्रॉल्स को हमें दिखाया गया था। तो पहले ये जो मूवी बनने वाली थी वो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ती, जो कि पीटर पार्कर के गैलेक्टिक एडवेंचर्स को दिखाता स्पेस में। और उस मूवी में हमें शायद से कैप्टन मार्वल भी देखने को मिलती। लेकिन बाद में जब सोनी और डिज्नी की नई डील हुई तो इस स्टोरी लाइन को छोड़ दिया गया सीक्रेट इन्वेजन के लिए, जो कि 2022 में आने वाली है, यानी कि इसी साल। और फिर दोनों स्टूडियोज ने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे फोकस किया और हमें इतनी तगड़ी मल्टीवर्स की मूवी देखने को मिली डिज्नी और सोनी की तरफ से, जो कि शायद अगर वो पहले वाले स्टोरी लाइन पे जाते तो ये मूवी इतना ज्यादा सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाती। दोस्तों एमसीयू की जो स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी है, स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम, इन तीनों को सेम डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने ही डायरेक्ट किया है एमसीयू में। और इसी के साथ जॉन वॉट्स एक ऐसे पहले डायरेक्टर है एमसीयू के जिन्होंने कोई भी ट्रिलॉजी को डायरेक्ट किया है। और इससे पहले एमसीयू में कोई भी ऐसा डायरेक्टर आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने कोई भी एक ट्रिलॉजी को डायरेक्ट किया हो एमसीयू में। एक या दो मूवी के बाद हमें दूसरा डायरेक्टर देखने को मिल ही जाता था कोई भी ट्रिलॉजी में, लेकिन जॉन वॉट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये ऐसे पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक ट्रिलॉजी को डायरेक्ट किया एमसीयू में। दोस्तों हमें इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, विलियम डफू, जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया अपने कैरेक्टर के ऊपर, जिनकी वजह से हमें गॉब्लिन का वही पागलपन, वही खतरनाक एटीट्यूड हमें देखने को मिला इस मूवी में। और जिसके लिए हमें उनको थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने कमाल का एक्सपीरियंस हम फैंस को दिया। और विलियम डफू ने ना ही हम फैंस को सरप्राइज किया अपने परफॉर्मेंस से, बल्कि इस मूवी के एक्टर्स ही हैरान थे उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, और जिसकी वजह से गॉब्लिन का जो अपीयरेंस है इस मूवी में वो और ज्यादा हमें रियल देखने को मिलता है। दोस्तों इस मूवी में हमें एमजे को एक रेस्टोरेंट में वर्क करता हुआ दिखाया गया है, जिसका नाम पीटर पैन डोनट और पेस्ट्री शॉप है, जो कि मूवी के ओपनिंग और क्लोजिंग सीन में हमें दिखाया गया था। तो ये जो रेस्टोरेंट है वो एक रियल रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क में। हालांकि मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो हुई थी जॉर्जिया में, लेकिन इस मूवी की जो प्रोडक्शन है वो रियल लोकेशन पे गए, उस स्टोर के कुछ फोटोग्राफ्स लिए, उन्होंने जहाँ पे इस मूवी की शूटिंग हो रही थी वहाँ सेम टू सेम इस स्टोर को बनाया सेट पे, और फिर जाके इस सीन की शूटिंग की गई। दोस्तों इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन के पुराने विलेंस और खुद स्पाइडरमैन देखने को मिले हैं, जो कि मार्वल के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था कि उन सारे पुराने एक्टर्स को वापस से अपने अपने कैरेक्टर में बुलाना थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट था, और वो भी बिना स्क्रिप्ट दिखाए हुए, बिना किसी स्टोरी बताए हुए। तो केविन फाइगी जो कि मार्वल स्टूडियोज के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इसका क्रेडिट सोनी के प्रोड्यूसर एमी पास्कल को दिया, जिन्होंने बिना किसी झिझक के सारे पुराने एक्टर्स को कॉल किया इस मूवी के लिए। दोस्तों हमें जे जोना जेमसन का जो कैरेक्टर है वो सबसे पहले सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज में हमें देखने को मिला था, और उसके बाद डायरेक्टली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि अगर सैम राइमी और एमसीयू की जे जोना जेमसन की कंपैरिजन करे तो उनका लुक थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। और जे जोना जेमसन के रोल प्ले करने वाले एक्टर जे.के. सिमंस की बात माने तो वो चाहते थे कि उनका जो पुराना लुक था सैम राइमी की मूवीज वाला, वो एमसीयू में भी वैसा हो, जिसके हाथों में सिगरेट हो और वो कमाल का हेयर कट और वही पुराना एटीट्यूड, जो कि हमें एटीट्यूड तो वही पुराना देखने को मिला इस कैरेक्टर का, लेकिन थोड़ा सा लुक में चेंजेस किए गए और इस कैरेक्टर के हाथों से सिगरेट को हटा दिया गया, क्योंकि डिज्नी वाले अपनी मूवीज में ये सारी चीजें नहीं दिखाती हैं। डिज्नी वाले यहाँ तक कि जे.के. सिमंस के मूंछों के पीछे भी पड़ चुके थे, और डिज्नी वाले जे.के. सिमंस के मूंछों को भी हटाना चाहते थे, लेकिन जे.के. सिमंस ने स्टूडियो को कहा कि वो उनकी ये जो मूंछें हैं उसको छोड़ दिया जाए, और जे.के. सिमंस की बात मानने के बाद डिज्नी ने उनका जो वो मूंछों वाला लुक था वो रहने दिया, बाकी हेयर कट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। हाँ जानता हूँ एक वियर्ड फैक्ट था, बट हाँ ये फैक्ट है।
दोस्तों इस मूवी में हमें कमाल के सरप्राइजेस देखने को मिले हैं बहुत सारे, चाहे हम बात कर ले डेयर डेविल मैट मर्डॉक की, या फिर पुराने स्पाइडरमैन की, या फिर पुराने स्पाइडरमैन के विलेंस की। हमें बहुत सारे सरप्राइजेस इस मूवी में देखने को मिले। तो टॉम हॉलैंड जो कि MCU के स्पाइडरमैन हैं, उनको स्क्रिप्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सच है। उन्होंने कहा कि हाँ ये आइडिया बहुत ज्यादा कमाल का है, बट इसको मूवी में कर दिखाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। और अगर सच कहा जाए तो उनको छोड़ो, हम फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है, बट ऐसा हुआ मूवी में। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।